हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ऑल इन वन। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसे आप जानते हैं आजकल हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ऑलरेडी हमने इसका बेसिक्स भी देखा है और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखेंगे और इस एक्सरसाइज को आज ही ख़त्म कर देंगे और कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इसका जो है वो शुरू करेंगे। तो उससे पहले आपको इतना कहना चाहेंगे कि अगर आपने वो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ चेक आप ज़रूर कीजिए और वहाँ से आप जो है वो वीडियोस देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल के जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको वो वीडियोस ज़रूर मिलेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। और इतना कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ मिल जाए और उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहें। तो उसके साथ साथ अगर आपने अभी जो है घंटी का बटन जो सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास आ जाता है उसमें उसको प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जो भी हम वीडियोस आपके लिए बना के ले आएंगे ताकि उस वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, जो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 वो सॉल्व कर लेते हैं। और इतना लास्ट में आपको एक पीडीएफ हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे जिससे आपका ये हेल्प होगा कि जैसे कि आप अपनी नोटबुक बना रहे होंगे, आप अपने नोटबुक पे वैसे ही जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो उसी तरह से आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4। पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके टेक्स्ट बुक पे भी होगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो इस्तेमाल कीजिए और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से शो करिए कोई भी स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो है स्क्वायर वो इस फॉर्म में होना चाहिए, या तो वो 3m के फॉर्म में हो या वो 3m + 1 के फॉर्म में हो। तो जो m है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। जो नीचे इसने हिंट दिया है वो कुछ लिखा है लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर 3q + 1 3q + 2। तो हमने जो r के वैल्यूज़ लेने हैं वो लेने हैं सिर्फ 0, 1 और 2। तो हम आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ध्यान रहे हम लास्ट में आपको जो है जो अच्छी तरह से पीडीएफ है का हम आपके सामने शो करेंगे, या वहाँ से आप अच्छे से राइट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक पे, या आप हमारे साथ साथ जो है पहले हम दिखाएंगे उसके बाद आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए इसका जो है सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस पूरे ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको जो है अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। तो हम यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम लेट करेंगे जो ऑलरेडी दिया है हिंट में ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड गिवन क्या है, बी जो है वो इक्वल है 3 के। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। इसके बाद हम लिख सकते हैं एज, हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से ये दिखाना है, शो करना है। तो हम लिखेंगे एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, कहता है कि a = bq + r where 0 लेस r इक्वल टू और लेस देन b। ठीक है, इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं r के, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r = 0, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक, इसको मिनिमाइज करके देख लेते हैं। तो इसके बाद हम when
r इक्वल टू 0, जब हम r की क्या वैल्यू देंगे 0, तो हमारे पास a किसके बराबर आएगा, b की जगह 3 है और q प्लस 0, तो इसका मतलब जो है ऐड कुछ नहीं हो रहा है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3q। तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, हम इसको लेट भी कर सकते हैं। अब लेट करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर जो है वो हम लेंगे 3k1 के बराबर, ये हमने लेट किया है। ये 3k1 क्या है हम ऑलरेडी आपको आगे बताएंगे। ठीक है, आप दीजिए व्हेन r इक्वल टू 1, अब हम r की वैल्यू क्या देंगे 1, तो इसके बाद हमारा जो a क्या आएगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। ठीक है, अब क्या होगा, स्क्वायरिंग इसको बोथ साइड्स करेंगे तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर और ये भी बनेगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप जानती होंगे कि a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला तो आपको याद ही होगा, तो हम इसको यहाँ रब ही कर देते हैं। तो उसी हिसाब से अब इस क्वेश्चन को मतलब इस जो है ये बन गया हमें a प्लस बी की फॉर्म में। तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के देख लेते हैं क्या आता है। a स्क्वायर इक्वल टू, हमने यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया है, या आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही स्क्वायर करने को बोल रहा है। तो हम a स्क्वायर क्या है 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या है 3q प्लस b स्क्वायर 2ab, a तो 1 b तो 1 है, तो 1 हम 1 से 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1 लिखेंगे तो 3 इंटू 3q, तो इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट प्लस b स्क्वायर लिखेंगे तो वो हो गया 1 स्क्वायर, b की जगह 1 है। तो हम a स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, 3 3 ज़ार 9 होता है, 9q स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ार 6q प्लस 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो हमें यहाँ कॉमन मिल सकता है, कॉमन क्या निकलेगा 3 निकलेगा, तो अंदर क्या रहेगा 3q स्क्वायर, ठीक, प्लस 2, ठीक, 2q रह सकता है ना कि नहीं रह सकता है, बिल्कुल रहेगा। इसके बाद हमें ये जो प्लस 1 है ये हम अलग से लिख दे देंगे ब्रैकेट के बाहर, तो प्लस 1 ही रहेगा। तो और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे, क्या कह रहा है, अब जो हमने ये 3 कॉमन लिया तो हम इसका और एक लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, जो a स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके 3k2 प्लस 1। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने k2 के बराबर लिया और ये जो प्लस 1 है ये प्लस 1 ही रख दिया, तो हमने ये लेट किया। ये k2 k1 क्या है वो मैं आपको आगे ज़रूर समझाऊंगा। तो अब आइए यहाँ, व्हेन r इक्वल टू 2, तो बताइए a इक्वल टू क्या आएगा 3q प्लस 2, ठीक, r की जगह 2 आया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिए तो ये आएगा a स्क्वायर इंटू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। इसके बाद a स्क्वायर हम ऐसे ही, और यहाँ भी ये किस फॉर्म में बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हम इसको खोल के देख सकते हैं a प्लस बी के फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो ये बनेगा a स्क्वायर क्या है 3q स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू b क्या है 2 3 ज़ार 6 2 ज़ार 12 भी आएगा, यानी 12q प्लस b स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इजी बनाते हैं। क्या आएगा अब, ये 3 3 ज़ार 6 ये दोनों का है, तो 3 3 ज़ार 9q स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर q पे रहेगा ही, और प्लस 12q प्लस 2 स्क्वायर किसके बराबर होता है 4 के। और आसान
बनाने के लिए हम इसको एक और स्टेप बना देते हैं। कामा हम कर सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, यहाँ हम 3 + 1 अगर लिखें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 4 है। 3 + 4 और 3 को +1 करेंगे तो वो भी 4 ही आता है। ये क्यों किया अब आपको अच्छी तरह से समझ आने वाला है, ठीक है। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से अब लास्ट स्टेप कर लेते हैं। a स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ कामा 3 निकलेगा, यहाँ भी कामा 3, ये क्यों है, सॉरी यहाँ ये क्यों है, हाँ यहाँ भी कामा 3 निकल सकता है और यहाँ भी ऑलरेडी 3, तो निकालिए 3 को बाहर और कामा, तो अंदर क्या रहेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9q स्क्वायर आया वापस, प्लस 3 4 ज़ा 12, यहाँ क्यों रख दे देंगे 12q प्लस, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ आएगा 1, तो ये जो आखिर में 1 अपना बचता है तो वो 1 ही रख देते हैं। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, हम यहाँ लेट करेंगे फिर से a स्क्वायर, ये जो 3 है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम किस के बराबर लेंगे के 3 के बराबर, तो +1 रहेगा, ठीक है। ये हमने जो है ये सारा यहाँ से 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ये बराबर लिया हमने k3 से, ये हमने लेट किया है, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, जब हम जो है कॉम्बिनेशन देखेंगे k1 k2 k3, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर भी अभी बताया था कि k1 k2 क्या है, तो हम लिख सकते हैं k1 k2 k3 आर सम इंटीजर्स। ये भी क्या होंगे, ये कुछ इंटीजर्स होंगे, जैसे m ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, इसी तरह हम k भी क्या मान लेते हैं, ये कुछ इंटीजर्स है। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो हमें क्वेश्चन में ही कह रहा था, वो इज इन द फॉर्म किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, फॉर्म ऑफ 3m में लिख सकते हैं, 3m + 1 में लिख सकते हैं। तो ये हमको प्रूव करना, तो हमने प्रूव किया, क्योंकि जैसे हमने k1 k2 k3 को हमने कुछ इंटीजर्स मान लिया, और हमें इसी जैसे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया था कि आप 3m + 1 3m + 2 इस तरह की फॉर्म में हमें प्रूव करके दीजिए यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। उम्मीद करेंगे कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि किस तरह आपको ये सॉल्व करना है। अगर आपको अभी भी लग रहा है नहीं आया कहीं समझ, तो आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं, या हमें कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ पे समझ नहीं आया। तो जहाँ तक लगता है कि आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है अच्छी तरह से फिर समझ आएगा। तो आइए आप दिखा देते हैं आपको वो PDF, जहाँ से आप अपनी नोटबुक पे अच्छी तरह से जो है राइट डाउन कर सकते हैं, और वीडियो देखने के बाद आप ही वो राइट करना, क्योंकि तब तक आप ये जो है समझ नहीं पाओगे, तो ऐसे ही लिखने से कुछ नहीं होता है। जब तक आपको अंडरस्टैंड ना हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा था और हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया, तभी जाकर आप नोटबुक पे जो है राइट कर सकते हैं। तो आइए दिखा देते हैं आपको वो PDF। ये देख लीजिए, ये आपके सामने हमने जो है PDF रखी। यहाँ से भी अगर हाँ आपको, जैसे हमने पहले कहा था कि हम लेट करेंगे ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का यूज़ किया, जो बोल रहा है a बराबर है b के प्लस r, जहाँ से 0 ≤ r < b। तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 और 2, जैसे हमने फिर आगे जो है a = 3, तो b की जगह पे 3 है, तो 3 के + 0 0 तो कुछ नहीं है, तो हम इसको यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आएगा तो वीडियो को दूसरी बार भी देख सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं। और अब रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का एक मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आप खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। इसी तरह से जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है सेम इसी तरह है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, उसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगी वो होगी a + b का होल क्यूब, जो बराबर होती है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होती है फार्मूला। आप ये यू उसमें क्या कीजिए, पुट कीजिए, तो उस तरह से इसी तरह जो है कॉमन यहाँ 3 आया हमें, तो वहाँ भी आपको कॉमन दिखने को मिलेगा, वो आप बाहर निकालिए। और K1 K2 K3 जैसे हमने इस क्वेश्चन में सेम ऐसे ही करना है, बस सिर्फ वहाँ जो फार्मूला का यूज़ करना है वो सिर्फ a प्लस बी का होल क्यूब लिखना है। फिर भी आप ट्राई करने के बाद अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कॉमेंट में बता दीजिए, हम फिर से भी आपके सामने उसी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो होप करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ और भी लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर मतलब कह दीजिए, हम आपके साथ हैं। तो उसके अलावा एक ज़रूरी बात वो ये कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। थैंक्स, गुड बाय।